गुड मॉर्निंग। आज का विषय है धर्म, जो कि प्रथम वर्ष कला समाजशास्त्र विषय से संबंधित प्रश्न पत्र द्वितीय से संबंधित है। यह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से। सामान्य रूप में देखा जाए तो मानव में आदिकाल से ही अज्ञात के प्रति या अदृश्य जगत के शक्तियों को जानने की इच्छा रही है और इसी लालसा ने धर्म को जन्म दिया। आदिम से लेकर के सभ्य समाजों तक अदृश्य शक्ति के संबंध में विचार एवं दर्शन देखने को मिलते हैं। भारतीय मनीषियों ने धर्म के आधार पर ही समाज, सामाजिक संस्थाओं और मानव जीवन को व्यवस्थित किया है। मानव जीवन की क्रियाओं के मूल में धर्म ही है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो धर्म के बिना संभव नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग समाजों के अंतर्गत धर्म की जो व्याख्या है वह अलग अलग आधार पर की गई है। अनेक प्रकार की व्याख्याएं हम धर्म को लेकर के देखते हैं। प्राचीन काल में इसका प्रचलित अर्थ ऐसी जीवन पद्धति से था जो न्याय संगत और कर्तव्य के साथ में जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने धर्म की व्याख्या सत्य के धर्म के रूप में की है कि आप सत्य को अपनाएं, यही एक धर्म है। वह शुद्ध आचरण तथा सज्जनता पूर्वक जीवन जीने को ही धर्म मानते रहे। धर्म की अगर और बात करें तो नैतिक मूल्यों का आचरण जो है वह धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। धर्म वह पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म वह तत्व है जिसके आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। यह मनुष्य में मानवीय गुणों के विकास की इच्छा जो है, विकास की जो गति है उसको करता है। सार्वभौमिक चेतना का सत्संकल्प जो है वह धर्म है। अगर भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें तो धर्म की व्याख्या सांख्य दर्शन में की गई है। वहाँ धर्म शब्द ध में मय प्रत्यय लगाने से बना है। ध का अर्थ है धारण करने योग्य तथा मय का अर्थ है शाश्वत मूल्य, अर्थात धारण करने योग्य शाश्वत मूल्य जो हैं वह धर्म है। अर्थात अब ये शाश्वत मूल्य कौन से हैं? तो जो मानव कल्याण के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त पारलौकिक तथा ऐहिक मूल्य जो हैं उन्हें व्यक्ति को धारण करना चाहिए, जिससे समाज की और व्यक्ति की स्वयं की उन्नति संभव हो। राधा कमल मुखर्जी कहते हैं, भारतीय जीवन रचना का जो निर्माण है वह आत्मा, प्रकृति तथा परमात्मा और उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाले सूक्ष्म आध्यात्मिक दर्शन के आधार पर ही हुआ है। अगर हम धर्म की अवधारणा को देखें तो धर्म की अवधारणा को प्रस्तुत किया है स्टीफन फॉक्स ने। वो कहते हैं धर्म का अंग्रेजी शब्द रिलीजन जो है वह रेलीगेयर से बना है। रेलीगेयर का तात्पर्य है बांधने से, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से बांधना। भारतीय संस्कृति में धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अब जब धारण करना है तो किन चीज़ों को धारण किया जाए, इसको लेकर के अलग अलग सिद्धांत जो हैं वह देखे जा सकते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का कर्तव्य, स्वभाव करने योग्य कार्य, वस्तुओं के आंतरिक गुण और पवित्रता से लिया गया है। ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। रामायण और महाकाव्य जो है वह कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम नहीं भाई, अर्थात किसी को सुख देने से बड़ा धर्म नहीं है और किसी को
दुख देने से बड़ा अधर्म नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की अगर हम बात करें तो वह कहते हैं धार्मिक कर्तव्यों के विभिन्न स्वरूप जप, तप, हवन, व्रत आदि धर्म हैं। अर्थात व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ में जो कार्य कर रहा है वह धर्म के साथ में ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम धर्म की परिभाषा को महाभारत के संदर्भ में देखें तो अलग अलग तरीके से वह धर्म को परिभाषित करते हैं। जैसे वो कहते हैं उदार में विद्वांसो धर्म प्राहुर्मनीषीण, अर्थात मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं। अर्थात आपके मन व्यक्तित्व में उदारता होनी चाहिए। दूसरी जगह आता है आरंभो न्याय युक्तो यह स ही धर्म इति समृत, अर्थात जो आरंभ अर्थात उपक्रम या योजना न्याय संगत हो वही धर्म कहा गया है। अर्थात आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं वह अगर न्याय संगत है तो वह धर्म है। आगे आता है स्वकर्म निरतो यस्तु धर्म स इति निश्चयः, अर्थात अपने कर्म में लगे रहना निश्चय ही धर्म है। नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म ही नहीं है। अर्थात सत्य के लिए धर्म के लिए सत्य का होना आवश्यक है। यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः अस्ति समस्तिथा वर्तितव्यः स धर्मः, अर्थात जो जैसा व्यवहार करे रज्जु भी उससे वैसा ही व्यवहार करे, यह धर्म है। धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यते प्रजा, धर्म ही प्रजा को धारण करता है इसलिए ही उसे धर्म कहा गया है। अर्थात प्रजा के हितों की रक्षा करना भी धर्म है। दंडम धर्म विदुर्बुधा, ज्ञानी जन दंड को ही धर्म मानते हैं। अद्रोहेण भूतानाम यो धर्मः स सताम मतः, जीवों से द्रोह किए बिना जो धर्म हो संतों के मत में वही धर्म श्रेष्ठ है। यह स्यात् प्रभसयुक्तः स धर्म इति निश्चयः, जिसमें कल्याण करने का सामर्थ्य है वही धर्म है। अर्थात आप जो कुछ कार्य कर रहे हैं वह समाज के लिए आपके लिए कल्याणकारी हो तभी धर्म की श्रेणी में आएगा। धर्मस्याख्या महाराज व्यवहार इतिष्यते, महाराज धर्म का ही नाम व्यवहार है। बुद्धि संजनोन धर्म आचारक्ष सताम सदा, धर्म और सज्जनों का आचार व्यवहार दोनों बुद्धि से ही प्रकट होते हैं। सदाचारः स्मृति वेदा स्त्रीवद्धम धर्म लक्षणम, वेद स्मृति सदाचार ये तीन धर्म के लक्षण माने गए हैं। जो इनका ज्ञाता है वह धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। अनेकांत बहु द्वारम धर्म माहुर मनीषिणः, मनीषी कहते हैं धर्म के साधन और फल अनेक हैं, कोई एक ही रास्ता नहीं है जो कि आपको धर्म पर चलने के लिए कहता है। धर्म ही श्रेय इत्याहु, धर्म के ही कल्याण कहते हैं या कल्याण को ही हम धर्म कहकर संबोधित कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो धर्म की अनेक परिभाषाएं महाभारत के अंतर्गत देखने को मिलती है जो अलग अलग जगहों पर आती है। हिंदुओं में अगर हम बात करें तो धर्म का अर्थ मानव में गुणों का विकास करना है।
क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यतो धर्मस्तो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ ही विजय है। वेदों में ही धर्म का मूल कहा गया है। तो धर्म वास्तव में कहा जाए तो मूल स्वभाव की खोज है। यह एक रहस्य संवेदना संवाद है, आत्मा की खोज है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को खोज करता है। तो वह सारी चीज़ें धर्म हैं। अब मनु ने मानव धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमोस्तये, शोचमिंद्रिय दिग्रह, धीर्विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्ष्य, अर्थात धैर्य या धृति। तो धृति का मतलब है धैर्य धारण करना। कठिनाइयाँ कुछ भी आए उन कठिनाइयों से न घबराना, धैर्य को धारण करना। क्षमा, आप पे कितनी ही शक्ति हो, उस शक्ति के बावजूद भी दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्षमता आप में होनी चाहिए। दम, दम का मतलब है समाधि, योग, तप से मन, अर्थात आपकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को, इन इच्छाओं को, मन के वासनाओं पर नियंत्रण रखना। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। चोरी सामने उठा लेना नहीं, मन वचन और कर्म से भी कोई गलत लालसा न करना। शौच, तन मन और बुद्धि को पवित्र रखने की बात कही, अर्थात आपकी आंतरिक और बाहरी स्वच्छता होनी चाहिए। इंद्रिय निग्रह, जो आपकी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को वश में रखना। धी, धी का मतलब होता है बुद्धि, अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि से उसके ऊपर पूरा सोच विचार करना चाहिए। विद्या, विद्या क्या है? सत्य और वेदों के ज्ञान को ग्रहण करना, सही तरीके से चीज़ों को जानने की इच्छा करना, तो वह है बुद्धि ना विद्या। सत्य, हमेशा सच बोलना, मन वचन और कर्म तीनों से ही सत्य का पालन करना। अक्रोध, क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना, हर परिस्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखना ही जो है वह अक्रोध की श्रेणी के अंतर्गत रहेगा। याज्ञवल्क्य ने धर्म के 9 लक्षण गिनाए हैं। अहिंसा, सत्यम स्तेह, शौचमिंद्रिय, दानोदम, दया शांति है, सर्वेशा धर्म साधनम, अर्थात अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम, दया और शांति, उन्होंने ये 9 लक्षणों की बात की है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें स्कंध में सनातन धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। महाभारत के महान यशस्वी पात्र अगर हम कहें विदुर, तो विदुर ने धर्म के 8 लक्षण बताए हैं। इज्जा, यज्ञ याग पूजा आदि के साथ में अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोभ। उनका कहना है कि इनमें से जो प्रथम 4 इज्जा आदि अंगों का आचरण मात्र दिखावे के लिए हो सकता है, किंतु अंतिम 4 सत्य आदि अंगों का जो आचरण करने वाला है वह महान बन जाता है, अर्थात जिसके अंतर्गत सत्य, दया, क्षमा और अलोभ की भावना हो, वह व्यक्ति आगे चलकर महान बन जाता है। पद्म पुराण में ब्रह्मचर्य, सत्य, तप, दान, संयम, क्षमा, सोच, अहिंसा, शांति, अस्तेय, इन 10 लक्षणों से युक्त होने पर ही धर्म की वृद्धि मानी गई है। धर्म के कार्य की बात अगर हम करें तो देखें तो धर्म से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसके अस्तित्व की सुनिश्चितता आती है, सद्गुणों का विकास उसके अंतर्गत होता है। जब सद्गुण हैं तो सद्चरित्र का विकास भी वहाँ पर होगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में
व्यक्तित्व मतलब सकारात्मक व्यक्तित्व के विकास में धर्म सहायक माना गया है। व्यक्ति के अंतर्गत शांति और आशा का जो संचार है वह धर्म करता है। व्यक्ति को मानसिक और नैतिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य धर्म करता है, क्योंकि धर्म उसको ये बताता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, कठिनाइयाँ आएंगी और आपको ऊपर उसी रास्ते पर आपको चलना है। तो मानसिक दृढ़ता जो है वह उसको प्रदान वहाँ पर होती है। संस्कृति और सभ्यता के निर्माण का अवसर व्यक्ति को धर्म के माध्यम से मिलता है। अपनी संस्कृति को उन्नत वह करता है, आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए वह प्रयास कर सकता है। जीवन की परिस्थितियों से शांतिपूर्ण संघर्ष करने की शक्ति उसे प्रदान होती है। मानव समूह को भावनात्मक, व्यवहारात्मक, परंपरात्मक और विचारात्मक स्वरूप जो है धर्म का, उसके साथ में जोड़ने का प्रयास धर्म करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवार से, अपने समाज से और अपने देश के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है। मानव जीवन के संपूर्ण इतिहास को नया रूप देने का कार्य धर्म के साथ में देखा जा सकता है और धर्म ही मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रथम और अंतिम जो सोपान है वह माना गया है। अगर मानव जीवन में धर्म के महत्व की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा है, धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में ईमानदार बनाए रखती है और यह इस संसार में व्यक्ति की आशा का अंतिम सहारा है। यह महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने धर्म के संबंध में कहा है। यहीं पर धर्म से संबंधित जो आपका टॉपिक है वह समाप्त होता है। थैंक यू।